वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन बाबू बेसिक शिक्षा। दोस्तों, आज हम जीके जीएस यानी स्टैटिक जीके का इकोनॉमिक्स का पोर्शन लेके आए हैं आपके लिए। और आज हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। जीके जीएस इकोनॉमिक्स पोर्शन जो है बहुत ही कम लोगों द्वारा पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक होता है लेकिन इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जीके जीएस का एक पोर्शन है। इससे कई सारे क्वेश्चन आते भी हैं। तो हम लोग आज इसी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जीके जीएस इकोनॉमिक्स में क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का वन लाइनर सेट 1 200 क्वेश्चन का हल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरी स्लाइड की ओर अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो दोस्तों, अब हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी मद अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप है। क्या कह रहा है, कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप में है। तो इसका उत्तर होगा सिगरेट उद्योग। दूसरा क्वेश्चन, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है। कह रहा है कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। क्या कह रहा है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। तो इसका सही उत्तर होगा रिवर्स रेपो दर। क्या? रिवर्स रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए तय की गई समान जीएसटी दर क्या है। कह रहा है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए तय की गई समान जीएसटी दर क्या है। 28%। कितनी? 28%। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए तय की गई समान जीएसटी दर है 28%। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा हाल ही में पास किया गया जीएसटी बिल माल और सेवा कर किन उत्पादों पर लगाया जाएगा। सरकार द्वारा हाल ही में पास किया गया जीएसटी बिल माल और सेवा कर किन उत्पादों में लगाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा तंबाकू। क्या होगा? तंबाकू। तंबाकू में हाल ही में पास किया गया जीएसटी बिल माल और सेवा कर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का स्थान क्या था। 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का स्थान क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा 7वां। क्या होगा? 7वां। 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का स्थान 7वां स्थान था। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। क्या? आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन को आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? चीन। कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा चीन। क्या होगा? सही उत्तर होगा चीन। कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। क्रेडिट राशनिंग राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं में सरकार द्वारा सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा सभी उत्पादक संस्थाओं का स्वामित्व और नियंत्रण किया जाता है। समाजवादी। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया है। क्या कह रहा है, नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया है। तो योजना आयोग। नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया है। योजना आयोग। मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं,
तब उन्होंने नीति आयोग की स्थापना की घोषणा की थी। और सन 2015 में तब सन 2015 में सॉरी सन दो हाँ सन 2015 में सन 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। कब? सन 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी और योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। 13वां क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किस कृषि उत्पादक की विधि से संबंधित है? द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किस कृषि उत्पादक विधि से संबंधित है? तो समावेशी विकास। समावेशी विकास से द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य संबंधित है। 14 क्वेश्चन, मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 6 बिलियन मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 6 बिलियन डॉलर के फंड के साथ को जमानत देने पर सहमत हुआ। पाकिस्तान मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 6 बिलियन डॉलर के फंड के साथ जमानत देने को तैयार हुआ। पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? मांग का नियम किस परिस्थिति में असफल हो जाता है? तो स्थिर वस्तुएं तथा गौण वस्तुएं दोनों में। स्थिर वस्तुएं तथा गौण वस्तुएं दोनों में मांग का नियम असफल हो जाता है। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व एक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। सही उत्तर है इसका पूंजीवादी। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व एक अर्थव्यवस्था की विशेषता है पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक। मतलब भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। जॉन मेनार्ड कीन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों कोइनिशियन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, किस देश से हैं? इंग्लैंड। कहने का मतलब जॉन मेनार्ड कीन्स किस देश से संबंध रखते हैं? इंग्लैंड। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर को बढ़ाने को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर। जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कितने सदस्य थे? 189। जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कितने सदस्य थे? 189। क्वेश्चन 22, वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। बाजार मांग। सरकार नियमों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 15 जून तक अग्रिम कर कितने प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है? 15%। 15% भुगतान करने की। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? भारतीय जीवन बीमा निगम वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन करेगा। किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? प्रेमचंद रायचंद। किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? प्रेमचंद रायचंद। जिस बाजार में संरचना में केवल विक्रेता होते हैं उसे एकाधिकार कहते हैं। जिस बाजार में संरचना में केवल विक्रेता होते हैं उसे एकाधिकार कहते हैं। बाजार पूंजीकरण में रुपये 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज आप जानते हैं मुकेश अंबानी की कंपनी है। बाजार पूंजीकरण में 10 लाख रुपए का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? निर्माता। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? निर्माता। आज के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो पर। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब